हेलो एवरीवन, वेलकम टू दर्पण एजुकेशन हब। और आज का हमारा वीडियो कंप्यूटर के नंबर सिस्टम के बारे में होगा, जिसमें हम नंबर सिस्टम क्या है और उसके कितने टाइप्स हैं विद एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। एंड जैसा कि आप जानते हो, नंबर सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आईटी फील्ड्स में एंड ऑलमोस्ट सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नंबर सिस्टम के बारे में यहाँ पे कुछ डिफाइन किया गया है, वो मैं आपको पहले समझा दूं। तो नंबर सिस्टम क्या है? जब आप कंप्यूटर में कुछ भी टाइप करते हो, चाहे वो लेटर्स हो, चाहे वो कोई वर्ड हो, तो जब आप उसको टाइप करते हो तो कंप्यूटर उसको ट्रांसलेट कर देता है। वो ट्रांसलेट करता है इस फॉर्म में जो कि आपके कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर पाए। तो कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी नंबर्स को ही समझ पाता है। तो जब आप कंप्यूटर में टाइप करते हो कोई लेटर, कोई वर्ड्स, तो कंप्यूटर उसको ट्रांसलेट कर देता है किसी दूसरे फॉर्म में, जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सके। और नंबर सिस्टम क्या है? So number system is a method of showing numbers by writing, which is mathematical way of representing the numbers of a given set. जब भी आप नंबर सिस्टम की बात करो तो ये क्या है? ये एक तरह का मेथड है जिसमें आप अपने नंबर्स को, सेट ऑफ नंबर्स को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हो नंबर्स के थ्रू। एंड यहाँ पे क्या है कि आप जब उसको रिप्रेजेंट करते हो तो रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूज करते हो नंबर्स और सिंबल्स, जो कि मैथमेटिकल मैनर्स में होता है। तो जब भी आप यहाँ पे मैथमेटिकल मैनर्स में किसी भी नंबर को और सिंबल्स को क्या करते हो? रिप्रेजेंट करते हो। आप क्या करते हो? वहां पे यूज करते हो, तो आप उसको बोलते हो कि वो क्या है? वो नंबर सिस्टम है। तो इसी मेथड को द राइटिंग सिस्टम फॉर डिनोटिंग नंबर्स यूजिंग डिजिट्स और सिंबल्स। और इसी मेथड को जब आप बनाते हो, जब आप उस पर काम करते हो या ट्रांसलेट करते हो यूजिंग डिजिट्स और नंबर्स और सिंबल्स, तो डिजिट्स हो, नंबर्स हो या सिंबल्स हो, जब आप उसको लॉजिकली मैनर में डिफाइन करते हो कंप्यूटर में, कुछ ट्रांसलेट करते हो, तब आप उसको बोलते हो कि वो क्या है? वो एक नंबर सिस्टम है। तो कंप्यूटर में आपके पास बेसिकली कॉमन 4 अलग अलग क्या है? नंबर सिस्टम के टाइप्स हैं। तो यहाँ पे आज हम डिफाइन करने वाले हैं कि ये कौन कौन से टाइप्स है। तो आपको जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि नंबर सिस्टम में 4 टाइप्स है बेसिकली। तो कौन कौन से 4 टाइप्स है? तो सबसे पहले बाइनरी नंबर्स, डेसिमल नंबर, ऑक्टल नंबर एंड हेक्साडेसिमल नंबर। तो ये बाइनरी नंबर क्या है, डेसिमल नंबर क्या है, ऑक्टल नंबर क्या है और हेक्साडेसिमल नंबर क्या है? तो ये बेसिकली 4 टाइप्स के क्या है? नंबर सिस्टम्स हैं, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस क्या हो? 2 हो। बेसिकली आप बाइनरी नंबर में दो डिजिट्स को यूज करते हैं, 2 डिजिट्स को, जिसको आप 0 और 1 के नाम से जानते हो। तो 0 और 1 के नाम से जो जानते हो वो यूज होता है आपका किस लिए? तो बाइनरी नंबर्स के लिए। तो जहां पे भी 0 और 1 का कॉम्बिनेशन नंबर्स हो इस तरह से, और उसका बेस जो हो वो 2 हो इस तरह से, तब आप बोलते हो कि ये क्या है? ये बाइनरी नंबर्स है। तो बाइनरी नंबर में ओनली 2 डिजिट्स यूज किया जाता है, या तो 0 या तो 1। तो ये जो 0 और 1 है ये बाइनरी नंबर्स हैं। और आप इसको मशीन लैंग्वेज भी बोलते हो। मशीन लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर का एक लैंग्वेज है, जो कि कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है, समझ जाता है, जिसमें आप क्या लेते हो? बाइनरी नंबर्स लेते हो। तो यहाँ पे 2 डिजिट्स यूज किया जाता है, 0 और 1। और 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से जो भी नंबर्स बनते हैं उसको आप क्या बोलते हो कि वो क्या है? वो बाइनरी नंबर है, लेकिन उसका बेस 2 होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो ये बाइनरी नंबर है। तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं बाइनरी नंबर्स के। तो यूजेस 2 डिजिट्स, दैट इज 0 एंड 1। बाइनरी नंबर में आप 2 डिजिट यूज करते हो, 2 डिजिट्स, वो है 0 और 1। ये आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है।
दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि आपके पास जो भी बाइनरी नंबर्स हैं उसका बेस क्या होना चाहिए, तो उसका बेस 2 होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे बाइनरी नंबर्स बोलोगे तो उसका बेस क्या होना चाहिए, तो 2 होना चाहिए। तो ये भी क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे आपको पता चलता है कि कोई नंबर क्या है, वो बाइनरी नंबर है। एंड यहाँ पे बाइनरी नंबर को जैसे मान लीजिए आप बात करो कि इस तरह से कुछ नंबर्स है, तो यहाँ पे आपको कैसे आपको पता चलेगा ये बाइनरी नंबर है, तो यहाँ पे आपको बेस डाला होगा, तब ये आप बोल सकते हो ये बाइनरी नंबर है। तो बाइनरी नंबर्स को मशीन लैंग्वेज से भी जाना जाता है। ओके, तो ये हो गया आपका बाइनरी नंबर। इसका कन्वर्जन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमें बस डिटेल में इसके बारे में जानना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे डेसिमल नंबर के बारे में लिखा है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम, तो डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम हैज 10 as it uses 10 digits। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि 0 से लेकर 9 तक का कोई भी नंबर या कॉम्बिनेशन, चाहे आप 0 लो, 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, 9 लो, 18 लो, 16 लो, तो मतलब कि 0 से 9 तक लेकर जो भी कॉम्बिनेशन नंबर बनता है, आप उसको बोल सकते हो कि वो एक डेसिमल नंबर है। जैसे मैं यहाँ लिख दूं 15, तो ये क्या है, ये एक डेसिमल नंबर है। मैं यहाँ लिख दूं 1, 2, 7, 51, तो ये जो नंबर्स हैं, इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, तो इनको हम डेसिमल नंबर कहते हैं। तो डेसिमल नंबर मतलब 0 से लेकर कोई भी नंबर अगर हो और उसके कॉम्बिनेशन से कोई नंबर भी बन जाए, तब आप उसको बोलते हो वो डेसिमल नंबर है। तो ये इसका डेफिनेशन है एक तरह से। एंड आपका जो डेसिमल नंबर होता है, वो उसका बेस हमेशा क्या होता है, 10 होता है। तो अगर आपका इस तरह से नंबर लिखा है 15 और इसका बेस क्या है, 10 है, तो आप बोलते हो कि ये क्या है, ये एक डेसिमल नंबर है। अगर आपके पास इस तरह से नंबर हो 15 151 और यहाँ पे 10 है बेस, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल नंबर इसी को कहा जाता है, ऐसे ही आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक, वो है ऑक्टल नंबर। ऑक्टल नंबर किसे कहा जाता है, तो ऑक्टल नंबर वो नंबर सिस्टम है जहां पे आपका जो नंबर्स है वो 0 से लेकर 7 तक के नंबर्स को लेता है। और यहाँ पे जो बेस होता है वो कितना होता है, तो किसी भी जो ऑक्टल नंबर है उसका बेस क्या होता है, 8 होता है। इससे आप आइडेंटिफाई करते हो कि ये क्या है, तो ये ऑक्टल नंबर है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ लिखा है यूजेस 8 डिजिट्स। तो ऑक्टल नंबर में 0 से लेकर क्या होता है, 7 तक का जो नंबर है वो यूज किया जाता है, 7 डिजिट्स। और एक्चुअली ये 8 डिजिट्स है, बट यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ये आपको 7 तक दिख रहा होगा। तो 0 से लेकर 7 तक 8 डिजिट्स है। तो यहाँ पे ऑक्टल नंबर में 0 से लेकर 7 तक के नंबर्स को आप यूज कर सकते हो। एंड इसका नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये जो है, जो भी ऑक्टल नंबर है उसका बेस क्या होता है, तो उसका बेस 8 होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं इस तरह से नंबर और यहाँ पे इसका बेस डाल दूं 8, तो ये एक ऑक्टल नंबर बन गया। अगर मैं यहाँ पे 58 डाल दूं और यहाँ पे मैं डाल दूं 10, तो इसका मतलब ये डेसिमल नंबर हो गया। तो जब उसके बेस से आप आइडेंटिफाई करो कि ये क्या है, ये ऑक्टल नंबर है या ये डेसिमल नंबर है। और अगर बाइनरी की बात हो तो बाइनरी में आप इस तरह से नंबर्स लेते हो और बेस क्या होता है, 2 हो जाता है। लेकिन सपोज मान लीजिए आपका यहाँ पे 10 है और इसका बेस 10 है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि ये एक डेसिमल नंबर है, क्योंकि डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ऑक्टल नंबर का जो बेस होता है वो 8 होता है। एंड इसी तरह से आप आ जाइए हेक्साडेसिमल में। हेक्साडेसिमल नंबर क्या है, तो हेक्साडेसिमल नंबर वो नंबर सिस्टम है जहां पे आप 16 बेस यूज करते हो। मतलब जो भी आपका हेक्साडेसिमल नंबर है उसका बेस 16 होगा। इससे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर है। दूसरा क्या है कि हेक्साडेसिमल नंबर में 9, 0 से लेकर 9 डिजिट्स तक आप यूज कर सकते हो वैल्यूज को।
जो नंबर है आप क्या करते हो 0 से लेके 9 तक यूज करते हो। तो इट यूजेस 10 डिजिट्स एंड 6 लेटर्स। तो 0 से लेके 9 तक का ये जो डिजिट्स है ये आप यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे क्या है कि आप क्या करते हो अल्फाबेट्स यूज करते हो। तो अल्फाबेट जो है 9 के बाद जो 10 होता है 10 के लिए यहाँ पे ए, 11 के लिए यहाँ पे बी, 12 के लिए यहाँ सी एंड 13 के लिए यहाँ पे डी एंड 14 के लिए यहाँ पे ई एंड 15 के लिए यहाँ पे हो जाता है एफ। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं वो यूज किए जाते हैं ये लेटर्स हेक्साडेसिमल नंबर में। तो अगर बात करें कि हेक्साडेसिमल में आप कौन कौन से डिजिट्स यूज करते हो तो 0 से 9 तक के डिजिट्स को आप यूज करते हो। एंड यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं तो कैरेक्टर्स भी लेटर्स भी आप यूज करते हो। और ये लेटर्स क्या है तो ये लेटर्स 10 से लेके 15 तक आप यूज कर सकते हो। तो 10 से लेके जो 15 तक का जो वैल्यू है ये क्या है ये हेक्साडेसिमल में आप यूज कर सकते हो। और इसका जो बेस होता है वो 16 होता है। जैसे आप देखो 3A ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। अगर आप बात करो कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप ये लेटर्स यूज करो। मान लीजिए आपने यहाँ पे 74 किया है और इसका जो बेस है वो 16 है तो इसका मतलब ये क्या है तो ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। तो अगर आप यहाँ पे लेटर्स के साथ कोई न्यूमरल्स यूज करें सपोज यहाँ पे आपने यूज किया है 1A तो ये क्या है ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है। तो हेक्साडेसिमल के लिए नंबर्स और जो लेटर्स हैं वो दोनों यूज किए जाते हैं। आप उसके कॉम्बिनेशंस को भी यूज कर सकते हो और उसके साथ विदाउट कॉम्बिनेशन भी यूज किया जा सकता है। एंड आइडेंटिफाई करने के लिए ये देखा जाता है कि उसका जो बेस है वो 16 है या नहीं है।